हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियोस में गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने दिया। आज का जो वीडियो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे तो हम गाइस लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के वीडियो में गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सबसे पहले हम पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान क्या होती है इसकी। पहचान लिखेंगे गाइस, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय का जिक्र होता है। उसके बाद गाइस अनुवाद के नियम के बारे में जानेंगे हम। अनुवाद के नियम गाइस, नियम नंबर 1 हम लिखेंगे, एक वचन कर्ता के लिए हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 लिखेंगे गाइस, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते
हैं। नेक्स्ट गाइस लिखेंगे हम सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब गाइस सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गाइस हम मेथड लिखेंगे। इसका मेथड क्या होगा गाइस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। अब गाइस हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। हमने लिखा रमेश सुबह से अपना कार्य कर रहा है। तो अब गाइस रमेश सुबह से अपना कार्य कर रहा है। अब हमें जानना यह है कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो गाइस निश्चित समय के लिए निश्चित समय कहां पर हम प्रदर्शित करते हैं? निश्चित समय गाइस होता है सुबह से 2 बजे से 8 बजे से 1984 से, इट मीन्स कोई सन आ जाए, कोई सन आ जाए। अब गाइस हम अनिश्चित समय के लिए बात करेंगे। अनिश्चित समय कहां प्रयुक्त होता है? 2 घंटे से 4 दिन से मध्य रात्रि से 10 मिनट से आगे। तो निश्चित समय गाइस सुबह से 2 बजे से 8 बजे से 1984 से, इट मीन्स कोई डेट एंड फैक्ट्स दिया होगा तब। अनिश्चित समय 2 घंटे से 4 दिन से मध्य रात्रि से 10 मिनट से, इट मीन्स जिसके बारे में हमें अच्छे से ज्ञात ना हो। तो अब हम एक एग्जाम्पल पर आ जाएंगे। तो कर्ता हमारा रमेश है, तो हम लिखेंगे रमेश एक वचन है इसीलिए हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव लिखेंगे। उसके बाद कार्य करना क्या है? डू में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, डूइंग। उसके बाद रमेश मस्कुलिन जेंडर इसीलिए हिज लगाएंगे। उसके बाद वर्क। फिर गाइस क्या है? सुबह से वर्क सिंस मॉर्निंग। दूसरा नंबर गाइस लिखेंगे एग्जाम्पल, मैं
3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो गाइस मैं आई बहुवचन होता है, इसीलिए हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 3 घंटे से है तो गाइस फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट गाइस हमने एग्जांपल दिया, तुम 8 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे हो। तो गाइस क्या लिखा हमने, तुम 8 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे हो। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 8 o'clock। अब गाइस एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको पहचान के बारे में। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय का जिक्र होता है। उसके बाद अनुवाद के नियम गाइस, एक वचनकर्ता के लिए हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम हमने गाइस लिखा, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है गाइस, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गाइस हमने इसका मेथड लिखा, फार्मूला, सब्जेक्ट हैज हैव, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन करता है तो हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो गाइस ऐसे ही हमने रमेश सुबह से अपना कार्य कर रहा है तो रमेश हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तुम 8 बजे से अपना गृह कार्य कर रहे हो तो यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 8 o'clock। तो निश्चित समय गाइस, निश्चित समय और अनिश्चित समय, इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट गाइस हम बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नकारात्मक वाक्य, इसका सीधा गाइस हम मेथड ही लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
या फार प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। जैसे गाइस हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है यहां पर, तुम सुबह से लखनऊ नहीं जा रहे हो। तुम सुबह से लखनऊ नहीं जा रहे हो। तो गैस तुम, पिछले एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए थे, तुम यू हैव नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सुबह से। तो गैस निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट गाइस, ये लड़के 3 बजे से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो ये लड़के गाइस, दीज बॉयज हैव, दीज बॉयज बहुवचन है इसीलिए हैव नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। 3 बजे से, सिंस एट ओ क्लॉक। एक एग्जाम्पल गाइस और हम देंगे, मैं वह 1 घंटे से, वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो गैस क्या दिया, वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। He has not been writing a letter for an hour। आशा करते हैं गाइस आपको समझ में आया होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस एक बार फिर देख लेते हैं हम। देखिए गाइस, मेथड में सब्जेक्ट हैज हैव, कर्ता के अनुसार हैज, उसके बाद हैव, नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड्स। जैसे हमने लिखा गया, तुम सुबह से लखनऊ नहीं जा रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस मॉर्निंग। दूसरा हमने लिखा, ये लड़के 3 बजे से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो दीज बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट गाइस, 3 o'clock गाइस, 3 o'clock। नेक्स्ट है, वह 1 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो ही हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। तो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके तुरंत बाद हम
अब गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो जैसा कि गाइस हम पहले भी बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। दूसरा प्रकार, प्रश्नसूचक शब्द जिनके बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसका फार्मूला मेथड पर आ जाएंगे आज हम। मेथड क्या होगा गाइस, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आवश्यक है गाइस। तो वाक्य हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा, क्या तुम 10 मिनट से एक निबंध लिख रहे हो। क्वेश्चन मार्क गाइस। तो जैसा कि गाइस अभी हमने बताया, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे। यदि क्या आता है वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तो वाक्य में क्या आया हुआ है, इसीलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू करेंगे। तो तुम बहुवचन है, इसीलिए हैव का प्रयोग करेंगे गाइस। हैव यू, देखिए गाइस, हैज और हैव के बाद तुरंत सब्जेक्ट लग रहा है, तो हैव यू, उसके बाद नॉट, नॉट नहीं है इसमें तो हम हैव यू, उसके बाद बीन लिख देंगे। हैव यू बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखना, तो लिखने क्या है गाइस, राइट। तो राइटिंग हो गया, हैव यू बीन राइटिंग एंड ऐसे 10 मिनट से, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट गाइस हमने एग्जांपल दिया यहां पर, क्या खिलाड़ी 2 बजे से मैदान में नहीं आ रहे हैं। तो गाइस क्या खिलाड़ी 2 बजे से मैदान में नहीं आ रहे हैं, तो हमने निगेटिव सेंटेंस आपको दिया। निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ ही रहे हैं। तो क्या खिलाड़ी बहुवचन है, तो इसलिए क्या लिखा हमने, हैव द प्लेयर्स, हैव द प्लेयर्स नॉट बीन कमिंग इन द फील्ड 2 बजे से गाइस, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा है, एक एग्जांपल और देंगे हम, क्या सुरेश
एक सप्ताह से दिल्ली में रह रहा है। तो गाइस क्या लिखा हमने, क्या सुरेश, सुरेश एक वचन है तो इसलिए हैज सुरेश बीन लिविंग इन दिल्ली एक सप्ताह से गाइस फॉर 1 वीक क्वेश्चन मार्क। अब गाइस हम बात करेंगे इसके सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप गाइस क्या होता है, बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने वाले वाक्य, बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने वाले वाक्य। तो इसका सबसे पहले गाइस हम मेथड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखा गाइस, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैव, कर्ता के अनुसार हैव। उसके बाद गाइस सब्जेक्ट, क्या लिखा गाइस, सब्जेक्ट। यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद गाइस बीन, उसके बाद गाइस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब गाइस हमने ये लिखा, इसका फार्मूला मेथड क्या बनाया, क्वेश्चन वर्ड हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर अदर वर्ड्स। अब इसके हम एग्जांपल्स पर गाए जा जाते हैं। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो गाइस, तो यहां पर देखिए गाइस क्या क्या कर रहे हो, तो क्या क्वेश्चन वर्ड है ना, तो सबसे पहले रखेंगे इसको व्हाट। उसके बाद गाइस कर्ता हमारा तुम है तो इसलिए हैव लिखेंगे, व्हाट हैव। फिर देखिए गाइस सब्जेक्ट है तो यू, व्हाट हैव यू। उसके बाद नॉट निगेटिव नहीं है तो बीन लगा देंगे, व्हाट हैव यू बीन। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, करना, तो करना डू, डूइंग हो जाएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। नेक्स्ट गाइस राकेश आज सुबह से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है। राकेश आज सुबह से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, तो गाइस क्या है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्यों, भाई। अब राकेश अकेला है तो गाइस क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद गाइस हमारा कर्ता क्या है, राकेश, भाई हैज राकेश। उसके बाद नॉट बीन
जाने की गाइस, गोइंग टू दिल्ली आज सुबह से। तो गाइस आज सुबह है तो सिंस टुडे क्वेश्चन मार्क। एक गाइस और एग्जांपल देंगे हम, तुम यह काम सुबह से कैसे कर रहे हो। तो गाइस इसमें हमारे पास क्या मिला हमको, कैसे। प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कैसे। तो हाउ लिखेंगे गाइस हम, हाउ। उसके बाद हमारे पास यह है, तुम है तो हैव, क्या लिखेंगे, हैव यू, हाउ हैव यू बीन डूइंग यह काम। तो दिस वर्क गाइस, दिस वर्क सुबह से, तो गाइस सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। अब देखिए गाइस एक बार और हम ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप में क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। मेथड लिखा गया आज हमने, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। क्या तुम 10 मिनट से एक निबंध लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग एन एसे फॉर 10 मिनट्स। क्या खिलाड़ी 2 बजे से मैदान में नहीं आ रहे हैं, हैव द प्लेयर्स नॉट बीन कमिंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट गाइस लिखा हमने, क्या सुरेश एक सप्ताह से दिल्ली में रह रहा है, हैज सुरेश बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 week। अब नेक्स्ट गाइस हमने क्या लिखा, सेकेंड टाइप, बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने वाले वाक्य। तो मेथड क्या है गाइस, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। पहला एग्जांपल लिखा गाइस, तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो। तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिखी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 hour। एन हावर भी लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पर फॉर एन हावर भी लिख सकते हैं, एन हावर भी लिख सकते हैं। राकेश आज सुबह से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, वाई हैज राकेश नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस टुडे। सिंस टुडे आज सुबह से, सिंस टुडे यहाँ पर सिंस टुडेज मॉर्निंग भी कर सकते हैं, टुडेज मॉर्निंग भी कर सकते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम यह काम सुबह से कैसे कर रहे हो, तो हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही गाइस आपको वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आगे फॉरवर्ड भी शेयर भी करते रहिए।